एक अनसुनी कहानी। रात में एक अजनबी। एम्पा देर रात काम से घर जा रही थी। उसके कदम खाली सड़कों से गूंज रहे थे। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने अपनी गति तेज कर दी और भावना को झकझोरने की कोशिश की। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंची, उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वह लंबा था, भेदी नीली आंखें और एक भयानक भयावह मुस्कुराहट के साथ। एम्पा ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक कंपन दौड़ गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने आत्मविश्वास से आवाज़ करने की कोशिश करते हुए पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह बस उसे अपनी बर्फीली निगाहों से देखता रहा। एम्पा ने उसके पीछे चलने और इमारत में प्रवेश करने का फैसला किया। जैसा कि उसने किया, उसने उस आदमी को फुसफुसाते हुए सुना, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। एम्पा ने इसे एक अजीब व्यक्ति के साथ एक अत्यधिक मुठभेड़ के रूप में बस करने की कोशिश की, लेकिन वह उस डर की भावना को हिला नहीं पाई जो उसके पेट में बस गई थी। अगले कुछ दिनों में एम्पा ने देखा कि वही व्यक्ति उसके अपार्टमेंट की इमारत के आसपास दुबका हुआ। उसने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा वहां था, उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। एक रात जब एम्पा सोने के लिए तैयार हो रही थी, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने झांक कर देखा तो वह आदमी बाहर खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी दिखूंगा, उसने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा। एम्पा का दिल धड़क उठा जब उसने यह सोचने की कोशिश की कि क्या किया जाए। वह जानती थी कि वह उस आदमी को अंदर नहीं आने दे सकती, लेकिन वह उसे अनदेखा भी नहीं कर सकती थी। तभी उसे अपने पर्स में रखे पेपर स्प्रे की याद आ गई। उसने उसे पकड़ लिया और दरवाज़ा सिर्फ एक दरार खोल दिया। आप क्या चाहते हैं? उसने पूछा। उसका हाथ स्प्रे करने के लिए तैयार था। वह आदमी उस पर झपटा, लेकिन एम्पा जल्द ही उसने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। इससे वह दर्द से चीख पड़ी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन किया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति को ज़मीन पर पड़ा पाया, तड़प रहा था। जैसा कि बाद में पता चला, वह आदमी हफ्तों से अम्पा का पीछा कर रहा था, उस पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। अगर अम्पा अपने पैरों पर तेज नहीं होती तो शायद वह मुठभेड़ से बच नहीं पाती। उस दिन से एम्पा ने कभी भी अपनी शिक्षा को हल्के में नहीं लिया। उसने हमेशा अपने आसपास के बारे में जागरूक होना और हर समय अपने साथ शिक्षा रखना सुनिश्चित किया। वह जानती थी कि दुनिया खतरनाक अजनबियों से भरी हुई है, और उसने ठान लिया कि वह फिर कभी नज़रअंदाज नहीं होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नई नई कहानी और भी